जो भी चीजें बताते हैं, कहते हैं, उसका तो बाहर से एक अर्थ प्रतीत होता है, लेकिन भीतर जाने पर उसका अर्थ कुछ और ही नज़र आता है। जैसे अध्यात्म में होता है, जब हम बहिर्मुखी होते हैं, बाहर होते हैं, तो हमें कुछ और ही चीज़ें दिखाई देती हैं कि हमारे दुःख का, हमारे व्याकुलता का, हमारी अशांति का जो कारण है, ये बाहर बाहर ही जो है, यही कारण है। लेकिन जब हम भीतर जाते हैं, तो पता चलता है कि यह कारण बाहर की कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थिति, परिस्थिति नहीं है। वो कारण क्या है? हमारे भीतर ही है। तो जो कुछ भी हो रहा है, वो सब क्या है? चित्त के भीतर हो रहा है, हमारे अंतःकरण के भीतर हो रहा है। बाहर कोई घटना, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही है, जो बाहर हो रही है। तभी तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब जो भी बात है वो सब अंदर, चित्त के अंदर की बात है। तो हमने शुरू में प्रथम अध्याय में देखा कि अर्जुन किस प्रकार से वितर्क से ग्रसित है। महर्षि पतंजलि के शब्दों का प्रयोग करें तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वितर्क, वितर्क से ग्रसित होता है व्यक्ति जब शुरू में देखना शुरू करता है। दीपाली जी हरिओम। और जब देखे, हमने पहले अध्याय में देखा कि किस प्रकार से वितर्कों ने उसको घेरा, किस प्रकार से उसको सारी सेना में अपना ही परिवार नजर आ रहा है। तो प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण किया गया है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, किंतु संशय का पात्र मात्र कौन है? अर्जुन है। भ्रम किसके मन में उत्पन्न हुआ? ये वितर्क किसके मन में उत्पन्न हुआ? क्या वितर्क दुर्योधन के मन में उत्पन्न हुआ, या और भी जो पात्र थे पांडु के पुत्र के पुण्यमयी प्रवृत्तियों की तरफ जो और भी पात्र थे, क्या उनके मन में वितर्क उत्पन्न हुआ? तो वितर्क सिर्फ उत्पन्न होता है एक अनुरागी के हृदय में। अनुरागी जो देखना शुरू करता है, जो दर्शन शुरू करता है। और कैसा दर्शन? संप्रज्ञात का, समता में होकर देखने का काम जो शुरू करता है, उसी के अंदर में क्या शुरू होता है? संशय बनता है, भ्रम आता है, अज्ञान दिखाई देता है। सब कुछ उसी के हृदय में होता है। तो अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। यह बताया था पहले ही कि इष्ट के अनुरूप राग, ये राग एक होता है, एक होता है बैराग, एक होता है वीतराग, एक होता है राग को हम कह सकते हैं तमस प्रधान, बैराग को कह सकते हैं रजस प्रधान है, और वीतराग को कह सकते हैं सत्व प्रधान है। क्यों? वीतराग की अवस्था हमको मुक्ति की ओर ले जाती है, बैराग की अवस्था हमको उसके उस सत्ता की तरफ और राग बंधन की तरफ ले जाती है। तो अनुराग आरंभिक स्तर है, शुरुआती अवस्था है। अनुराग अर्जुन की अवस्था है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, बातें हैं
कि जब हम अध्यात्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है? यही बाधाएं, अवरुद्ध, विघ्न, जिसको महर्षि पतंजलि ने वितर्क कहा है, अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। ठीक है। अनुराग के प्रथम चरण में कहते हैं ये पारिवारिक मोह बाधक बनता है। व्यवहार में भी देखा जाए, अगर अध्यात्म के मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ता है, इस वृत्ति निरोध की मार्ग में आगे बढ़ता है, तो ये सबसे पहले बाधक बनता है, अपने ही लोग बाधक बनते हैं। पहले मनुष्य चाहता है, शुरू में हम अध्यात्म की ओर क्यों जाते हैं? क्योंकि इससे हमें सुख शांति मिलेगी। उसके साथ में हम क्या करेंगे? अपने परिवार के लोगों के साथ में उसका भोग करेंगे। लेकिन जब जाता है तो देखता है वहां बैराग करना पड़ेगा। किससे बैराग करना पड़ेगा? तो कहा तृष्णा से बैराग। महर्षि पतंजलि का शब्द है वै तीष्णयम, तृष्णा के साथ बैराग कर, तृष्णा को ही छोड़ना पड़ेगा। तो व्यक्ति हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। तो व्यक्ति क्या कहता है? अरे छोड़ो ये सब, हमारे बस का नहीं है। हम वैसे पहले ही ठीक थे, पहले ही जो कुछ कर रहे थे उसमें सही थे। अपने मोह की पुष्टि के लिए मोह को नष्ट नहीं करना चाहता है कोई व्यक्ति, कहता है वही ठीक है, हैं? तो मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करने लगता है। वैसे ही अर्जुन भी करता है। अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन धर्म है। ये कुल धर्म क्या है? सनातन धर्म है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप हो जाएगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। ये सब क्या है? कुल धर्म क्या है? यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि बल्कि क्या था ये? उस इष्ट से, उस सदगुरु से, उस ईश्वर से क्या है? सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र है। ऐसी स्थिति हमारे चित्त की, हमारे अंतःकरण की होती है। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। इन्हीं कुरीतियों में जो ये हमारे समाज में तमाम जाति, तमाम संप्रदाय, तमाम संगठन, धर्म के नाम पर सारे लोग धर्म का काम कर रहे हैं, तो इसमें इतना संप्रदाय, इतना संगठन, इतना जाति बनाने की क्या जरूरत है? हैं? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को धर्म मानता है, कोई किसी को धर्म मानता है। हुँ? किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी से, पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। छूने वाले का दोष नहीं है। सब में तो वही सत्ता है, सब कुछ तो वही है। दोष किसका है? तो जिसने भ्रम दिया हमें, भ्रम दाताओं का है। व्यक्ति क्या होता है? अबोध होता है। आज हम आपको जो चीजें बता रहे हैं, हो सकता है सही लग रहा हो कि जो बात ये कह रहे हैं सही है। ऐसे ही इसके पहले भी हमने कुछ बताया, वो सही लगता था। उसके पहले हमने कुछ बताया, वो सही लगता था। युग सूत्र की परिभाषा, हम व्याख्या हमने लगभग 3-4 बार किया क्लास। जितनी बार किया उसमें हर बार कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया ही होता गया। तो हम जितनी बार पढ़ते हैं या जितनी बार हम पढ़ाते हैं, तो आपको चीजें लगती हैं कि यही सही है, जो ये कह रहे हैं यही सही है। उसके बाद जब पढ़ाते हैं तो हमको पूछा पुराना वाला ही सही नहीं लगता, फिर नया कुछ सही लगने लगता है। ये क्या है? तो मतलब हम कहीं न कहीं भ्रम में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे हम भ्रम की से उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या पिछली बार सही था तो इस बार, पिछली बार अगर हम उस समय पढ़े थे, पढ़ाए थे तो सही लग रहा था।
आज कुछ नया बता रहे हैं, है ना। योग सूत्र में पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ नए ही वे में हम चीजों को सोच रहे हैं, जहां ऐसा कुछ मिलता नहीं है कहीं, इस तरीके का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सिर्फ हम बुद्धि के स्तर पे, तर्क के स्तर पे ये देखकर मान के आगे चल रहे हैं कि जो कुछ है वो एक स्टेप बाय स्टेप महर्षि पतंजलि बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार होते हैं, और इसका दोष ये कुरीति का शिकार कौन करवाता है, तो ये भ्रमदाताओं का, जो भ्रम में पड़े हुए हैं और भ्रम हमको भी भ्रम में डाल रहे। ऐसे बहुत से जिनको हम समाज में विद्वान बोलते हैं, जो प्रवचन देते हैं, लेक्चर देते हैं, तो क्या है उनका उद्देश्य कि इसी वे में चीजों को माने, क्योंकि जब तक इसको नहीं मानेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा व्यवसाय नहीं चलेगा, हमें लोग नहीं मानेंगे। इसलिए और इन चीजों को भगवान बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया तो उनका विरोध हुआ, कबीर ने स्वीकार नहीं किया तो उनका विरोध हुआ, जो भी स्वीकार नहीं करेगा उसका विरोध होगा ही होगा। तो ये संप्रदाय की बात कर रहे हैं आगे की, तमाम प्रकार के संप्रदाय थे उस समय, आज भी संप्रदाय हैं। हमने पहले अध्याय में, रेखा जी हरिओम, प्रथम अध्याय में अर्जुन की मनोदशा के बारे में देखा, क्या स्थिति थी अर्जुन की। अर्जुन बैठ गया, उसने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। जब युद्ध की स्थिति होती है, आज भौतिक युग में बात करें, युद्ध की स्थिति अगर होती है, कोई व्यक्ति बैठता नहीं है। युद्ध तो मिनटों में हो जाते हैं, कुछ ही क्षण लगता है घटना घटने में। जैसे समाज में जो दुराचार होते हैं, कोई व्यक्ति विवेक से नहीं करता है, कोई व्यक्ति होश में नहीं करता है, कैसे करता है, वो चीजें क्षणिक रूप में घटित हो जाती है। किसी ईश्वर ने नहीं किया, किसी ऐसी राक्षसी वृत्ति ने नहीं किया, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसने कर दिया। किसने किया, हमने अपने मन में द्वेष के बीज बैठाए थे, क्रोध के बीज बैठाए थे, ईर्ष्या के बीज बैठाए थे, दुर्भावना के बीज बैठाए थे, और उसको उस तरह का वातावरण मिला, वो चीजें घटित हो गई। मन में हम वासना के बीज बैठाए होते हैं, काम के बीज बैठाए होते हैं, क्रोध के बीज बैठाए होते हैं, वैसी स्थितियां, बस ऐसा अवसर मिलता है कि चीजें घटित हो जाती हैं। कोई व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता है, कोई व्यक्ति होश में नहीं करता है, हर व्यक्ति के साथ घटित हो जाती हैं, और घटित होने के बाद व्यक्ति सोचता हमने ये क्या कर दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, क्यों हो गया ये, हमने तो ये किया नहीं। हर व्यक्ति ये ग्लानि से भर जाता है, हमने तो ये नहीं किया है। लेकिन अर्जुन यहाँ अभी ग्लानि से नहीं भरा है, अर्जुन के साथ घटित नहीं हुआ है। अगर घटित हो गया होता, युद्ध हो गया होता, अर्जुन बैठ के रोता फिर कि अरे हमने क्या कर दिया, हमने अपने कुल का नाश कर दिया, हमने अपने परिवार को मार डाला, तो बात समझ में आती कि भाई बाहर के युद्ध, बाहर ऐसा घटना होता है ना, हम आवेग में आके, क्रोध में आके किसी को भला भला बुरा बोल देते हैं, किसी के साथ भला बुरा कर देते हैं, तो बाद में पश्चाताप होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा हुआ क्या? अर्जुन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन पहले ही उन चीजों पर विचार कर रहा है, पहले विचार कर रहा है, मतलब अध्यात्म का मार्ग है, अंतर का मार्ग है, अंतःकरण में। ये जब व्यक्ति इस तरीके से
अध्यात्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है तो ये चीजें होनी स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। संजय संजय है, संयम रूपी संजय। भगवान संजय को दिव्य दृष्टि है, वो ज्ञान प्रदान करवाता है। संयम से कौन ज्ञान प्राप्त करता है, बता सकते हैं? संयम के द्वारा कौन ज्ञान प्राप्त करता है? अज्ञान। अज्ञान। धृतराष्ट्र जो जन्मांध है उसको ज्ञान प्राप्त होता है संयम के द्वारा। संयम से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। संयम से हम भी अंदर में देखते हैं। अगर संयम ना हो, मतलब धैर्य ना हो, तो हम क्या अंदर की यात्रा कर सकते हैं? कतई संभव नहीं है। अंदर की यात्रा करने के लिए संयम बहुत महत्वपूर्ण है। तो संजय क्या कहते हैं? तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, अश्रुपूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन। मधुसूदन कौन है? मद किसको बोलते हैं? अहम को, जो अहंकार करता है। मद है ना, कहते हैं बहुत मद है इसके अंदर। मद का मतलब मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले मधुसूदन भगवान ने कहा। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं करुणा से व्याप्त, करुणा से व्याप्त, अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति। किसके प्रति करुणा है? महर्षि पतंजलि ने भी करुणा करने के लिए बताया है। किसके लिए कहा है करुणा करने के लिए? किसी को पता है? महर्षि पतंजलि ने करुणा करने के लिए किसके प्रति कहा है? दुखी व्यक्ति के प्रति। हाँ, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम मैत्री करुणा। करुणा किसके लिए करना है? दुखी व्यक्तियों के लिए। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन दुखी है ना, व्याकुल है, अशांत है, तो उसके लिए करुणा का उपयोग बताया यहाँ कि करुणा से व्याप्त भगवान कृष्ण ने, मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा। क्या कहा? भगवान बोलते हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुन। अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया? विषम स्थल क्या है? जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल नहीं है, वही विषम स्थल है। पारलौकिक स्थल, पारलौकिक है, विषम मतलब पारलौकिक। इस स्थल पे, चित्त के धरातल में, चित्त में है वो स्थल, विषम स्थल। बाहर तो कोई स्थल विषम नहीं है, बाहर लौकिक जगत में कोई ऐसा स्थल नहीं है जो पारलौकिक हो, लेकिन वह स्थल कहाँ है? हमारे चित्त में। तो कह रहे हैं इस चित्त के अंतःकरण के स्थल में तुझे ये द्वंद्व कहाँ से आ गया? तुझमें ये अज्ञान कहाँ से हो गया? लक्ष्य जिसका, तो वो स्थल से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? ध्यान के मार्ग से, समाधि के मार्ग से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहे ऐसे
निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हो गया? निर्विवाद, वहां कोई, वो स्थल कैसा है? समता का स्थल। जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल ही नहीं है, उसको कहा विषम स्थल। अज्ञान क्यों? कहां से हुआ ये अज्ञान और क्यों हुआ? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण से तत्पर होना क्या अज्ञान है? बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है तो क्या अज्ञान है? बिल्कुल अज्ञान नहीं। लेकिन वो जो सनातन धर्म जो समझ रहा है, गलती वहां है। वो सनातन धर्म क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ यह अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? अर्जुन जो सनातन धर्म समझ रहा है, क्या वही सनातन धर्म है? वो तो कुरीतियों को सनातन धर्म समझ रहा था, रूढ़ियों को सनातन धर्म समझ रहा था, ना तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया। और सनातन क्या है? सनातन का मतलब है जो जिसका आदि अंत नहीं, जो अनादि है, जिसका अंत नहीं है। मतलब जो आज के हजारों लाखों वर्षों पूर्व भी होता था, आज भी हो रहा है, आज के हजारों लाखों वर्षों बाद भी होगा। वो क्या है? सनातन है, नित्य है, वो शाश्वत है, वो सत्य है। आज के हजारों लाखों वर्षों पूर्व क्या होता था? अगर हम अपने चित्त में विकार को पैदा किए, विकार को हमने बढ़ाया तो व्याकुल हुए। अगर हमने सद्गुणों को अपने अंतःकरण में बढ़ाया तो शांति मिली। ये गुणों का क्या है? धर्म है। जो हम धारण करेंगे वही प्रकट होगा, वही उसका फल आएगा, उसी का परिणाम आएगा। तो ये धर्म तो आज इसको कहा भगवान कृष्ण कह रहे सनातन क्या है? यह आत्मा ही सनातन है। यह स्वर्ग ही दिलाने वाला है और न यह कीर्ति को ही कराने वाला। कौन? जिस रूढ़ियों को, जिस कुरीतियों को अर्जुन मान रहा है, वो स्वर्ग नहीं दिलाएगा और कीर्ति भी नहीं दिलाएगा। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है, उसे कहा गया आर्य है। आर्य का मतलब हम लोग मानते हैं आर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो शारीरिक रूप से बढ़िया सुंदर दिखाई देते हैं। आज भौतिक जगत में आर्य की परिभाषा ये है। कौन है आर्य? आर्य है, हपसी है, निगरू है, ऐसे तमाम जातियों उस वे में आर्य का अर्थ लिया गया। लेकिन आर्य तो भगवान राम को भी, माता सीता भगवान राम को भी कहती थी आर्य है। भगवान बुद्ध ने दिया अष्टांगिक, आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्या है ये आर्य शब्द? क्या है आर्य का? और ये आर्य से संबंधित एक होता अनार्य। अनार्य मतलब क्या होता था? जो बिल्कुल गंवार हो, जो बिल्कुल मूढ़ हो, जिसको तनिक भी होश नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या है? अनार्य है। उसी को अनार्य को आज कहते 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 क्या बोलने लगे? अनाड़ी है भाई ये। जाने दो, इसने गलती की है, छोड़ दो इसको। क्यों? क्योंकि ये अनाड़ी है। आर्य मतलब जिसने सब कुछ जान लिया, जिसको ज्ञान है, जिसको होश है, उसे आर्य कहते हैं। तो गीता क्या है? आर्य संहिता है। आर्य बनाने की संहिता है गीता। परिवार के लिए मरना मिटना, यदि अज्ञान ना होता तो जितने भी महापुरुष थे
वो चले होते उस पे। परिवार के लिए अगर मरना मिटना यह अज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता, तो हमारे महापुरुषों ने उसका अनुसरण किया होता। लेकिन कोई ऐसा महापुरुष मिलता है हमें क्या, कि जिसने परिवार हेतु युद्ध किया हो, लड़ाई की हो? है ऐसा कुछ? ऐसा प्रमाण तो नहीं मिलता है। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निह श्रेणी अवश्य बनती। अगर ये कुरीतियां ही सत्य होती तो स्वर्ग और कल्याण की प्राप्ति जरूर करवाती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है, यश भी नहीं प्राप्त करवाता है। क्या यश प्राप्त करवाता है? जो अपने परिवार के लिए ही युद्ध करते हैं, अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, उसी को शाश्वत मानते हैं, उसी को सनातन मानते हैं, तो क्या उससे कल्याण होता है? उससे समाज में नाम होता है? उससे देश में नाम होता है? जब मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासनी। सास कहे कुल नासी रे। सास क्या कहती थी? अरे कुल नासिनी है मीरा। जिस परिवार और कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता है, लेकिन मीरा को संपूर्ण विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान हैं, उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं है, कल्याण नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है कि वह अज्ञान ही है, भ्रम ही है। अतः क्या कहते हैं तीसरे श्लोक में? क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं नपुंसकता को मत प्राप्त हो। मतलब वो बैठ गया था ना, पीछे जाके बैठ गया रथ में, अपना जो गांडीव था उसको रख दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन कह रहे हैं तुझे युद्ध, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुझे युद्ध करना, ये क्या नपुंसकों जैसी बातें कर रहा है, हैं? तुझे युद्ध करना है, ये क्या है? क्या अर्जुन नपुंसक था? ऐसे बोल रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। क्या क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन हो। अपनी समझ में, सब अपनी अपनी समझ में समझते हैं कि यही पुरुषार्थ है, ये करना ही पुरुषार्थ है, ये काम करना पुरुषार्थ है, ये काम करना पुरुषार्थ है। हम जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ बताया भी गया अपने संतों, ऋषियों, मुनियों के द्वारा दर्शन में बताया गया कि कितने पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुष के अर्थ हैं, ये जीवन के, मनुष्य जीवन के ये चार लक्ष्य हैं। तो सब इसके लिए काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये अपना रोजी रोटी के लिए काम करना, मेहनत करना, यही पुरुषार्थ है। किसी भी तरीके से हम अपने परिवार का पालन पोषण करें, यही पुरुषार्थ है। हैं? कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है, उसी को पुरुषार्थ समझता है। कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके भी समझता है हम सही पुरुषार्थी तो हम हैं, कि हम अपने पद का कितने अच्छे से दुरुपयोग कर रहे हैं। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ ही जाना पड़ता है। स्पष्ट है यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन, स्व का ज्ञान, आत्मदर्शन, अपना ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं। ये क्या है? पुरुषार्थ है।
गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हमने देखा है, कौन से उपनिषद में है ये? गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद कौन से उपनिषद का विषय है? बृहदारण्यक उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद, जिसमें गार्गी क्या कह रही हैं? नपुंसकः पुमानैज्ञेयो यो न वेत्ति हृदि स्थितं पुरुषं स्वप्रकाशं तमानंदात्मानव्ययम्। वह पुरुष होते हुए भी जो नपुंसक है, जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता, जो उस आत्मा को नहीं जान पाता है, वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप है, स्वयं प्रकाशक है, उत्तम है, आनंद युक्त है, अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही असली वास्तविक पौरुष्य है। उस आत्म कल्याण के लिए अगर आप कुछ काम करते हैं, वही पौरुष है। अर्जुन से कह रहे हैं, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। आत्म के कल्याण के लिए जब हम काम कर रहे हैं, और उस आगे बताते हैं यह आत्मा ही सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसके मुक्ति के लिए, उसके उत्थान के लिए। तो ये वास्तविक में क्या है? पुरुषार्थ है। अगर ये पुरुषार्थ नहीं होता तो जो बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि, मुनि, संत थे, वे लोग इसका आचरण क्यों किए? हम्म तो कहते हैं, हे परम तप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। हृदय हृदय में उठने वाले ये विकारों को, ये जो मोह है, आसक्ति है, भ्रम है, अज्ञान को छोड़कर, त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति कौन है? अश्वस्थामा रूपी आसक्ति, जो द्वैत के आचरण, द्रोणाचार्य, द्वंद्व रूपी द्रोणाचार्य का पुत्र है। यह द्वंद्व से ही आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति का त्याग करो, और यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अर्जुन फिर प्रश्न करता है, यहाँ संशय का निवारण होना है अर्जुन के। अर्जुन प्रश्न करता है, क्या कह रहा है? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। अहंकार का समन करने वाले मधुसूदन, अहंकार का समन करने वाले मधुसूदन, मध का समन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो ये क्या है? ये पितामह भीष्म कौन है? ये द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य कौन है? रहे होंगे, व्यक्ति भी रहे होंगे, उसको नकारा कोई, नकारना, नकारने से कुछ मिलेगा भी नहीं, स्वीकार करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। व्यक्ति तो व्यक्ति तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है। रहे होंगे लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन हाँ, भ्रम रूपी भीष्म अभी भी हैं, उस समय भी थे, अभी भी हैं। द्वंद्व रूपी द्रोणाचार्य उस समय भी थे, अभी भी हैं।
व्यक्ति तो नष्ट होता है, लेकिन ये विकार सबके भीतर में है ना, ये तो नष्ट नहीं होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, द्वैत ही द्रोण है। ये द्वैत क्या है, उस इष्ट से, उस प्रभु से अलग है, यही द्वैत है। मतलब ईश्वर अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान की प्राप्ति ही प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। जब हमको ये पता चलता है कि हम किसी से अलग हैं, तो एक होने की क्या होता है, मन में इच्छा जागृत होती है। अनुराग को ये पता चलता है कि हम अलग हैं उस ईष्ट से, और उस ईष्ट से मिलने की चाह ही क्या है, अनुराग है, जिसको कहा अर्जुन है। अनुराग अर्जुन है, और यह भान कौन करवाता है, तो यह द्वैत ही करवाता है। यह द्वैत ही करवाता है कि हम दो हो गए हैं, एक नहीं है। और कबीर दास जी बोलते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्या, जब मैं था तब तक वो नहीं था, जब तक अलगाव था तब तक वो नहीं था, और जब वो प्राप्त हुआ तो मैं समाप्त हो गया। मतलब एक की स्थिति। ये द्वैत भान कौन करवाता है, गुरु गोविंद दो खड़े, दो हैं काके लागो पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु ही है जो गोविंद को बताता है, द्वैत को बताता है कि द्वैत की स्थिति में हो, अलगाव की स्थिति में हो। नहीं तो कहाँ पता है हमें, हम तो अज्ञान में हैं, भ्रम में हैं। तो ये इसीलिए कहा द्रोण गुरु है, द्रोणाचार्य गुरु है, क्योंकि वो द्वैत का, अलगाव का भान करवाते हैं। हमको पता चलता है कि हम दो हैं, एक नहीं है। और हमें हमें एक होने की इच्छा मन में आती है, एक होने का भाव आता है, एक होने का राग पैदा होता है। इसी को कहा अनुराग है, अर्जुन है। तो द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। जब द्वैत का भान पता चलता है तो हम क्या है, आगे बढ़ते हैं। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म है तभी तक ये सब विकार अपने लगते हैं। मोह अपना है, आसक्ति अपनी है, अज्ञान अपना है, भ्रम अपना है। जब तक भ्रम है तब तक सारा सब कुछ है, सारे रिश्ते नाते सब कुछ अपने। जब भ्रम समाप्त होता है तो वो स्थिति प्राप्त होती है। जब तक भ्रम है तभी तक ये अपना परिवार, बच्चे, रिश्ते नाते सब अपने लगते हैं। अपना लगने में ही भ्रम ही माध्यम है। आत्मा क्या है, इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है। पिता है, दादा है, गुरु है, परिवार है। साधन के पूर्ति काल में क्या है, कोई नहीं, सब पीछे हो जाते हैं, सारे लोग छूट जाते हैं पूर्ति की उस अवस्था में। तो ये ब्रह्म को पितामह कहा। पितामह मतलब श्रेष्ठ है, पूजनीय है। और यह ब्रह्म दोनों के लिए पूजनीय है। पांडु के पुत्र जो पुण्य रूपी पांडु हैं, उनके जो उन 5 सद्गुण रूपी उनके पुत्र हैं, धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, इन सब 5, इन सब के का भी पूजनीय है वो भीष्म, वो ब्रह्म। और इन जो दुर्गुण रूपी हैं, अज्ञान धृतराष्ट्र रूपी, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न हुए जो हैं,
इनके भी पूजनीय हैं भ्रम रूपी भीष्म। और दुर्योधन क्या कहता है, पीछे हमने देखा, दुर्योधन कहता है जब तक भीष्म जिंदा है तब तक हमको कोई हराने वाला नहीं है, हमारी सेना सब ओर से अजेय है। इसलिए क्या करो, भीष्म की रक्षा करो, भ्रम की रक्षा करो। वो कहता जब तक भ्रम रहेगा तब तक हम सब अजेय हैं, हमको कोई नहीं जीत सकता है। और भीष्म इतना बलवान थे तो उनकी रक्षा करने की जरूरत क्या थी अर्जुन, दुर्योधन को। दुर्योधन अपनी सेना को दूसरे से लड़ने के बजाय भीष्म की रक्षा के लिए खड़ा कर रहा है। कह रहा है भीष्म को चारों ओर से सुरक्षित कर लो, भीष्म जिंदा रहेंगे, हमारी सेना को कोई नहीं हरा सकता है। कोई व्यक्ति, इस ऐसे व्यक्ति को युद्ध स्थल में ले जाने की क्या जरूरत है, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है, उसको अपने ही सैनिक लगाने पड़ रहे हैं अपनी रक्षा के लिए। तो ये बाहर की अगर बात है तो ऐसे संभव है क्या, ऐसे व्यक्ति को कोई ले जाएगा युद्ध स्थल में, कहेगा आप घर पे ही रहो, क्यों जाओगे युद्ध करने, जब आपकी रक्षा हमें करना पड़ेगा वहां। बात प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो कह रहे ये भ्रम जब तक जीवित रहता है तब तक ये जो दुर्गुण रूपी वृत्तियां हैं इनका नायक है ये भ्रम, इन्हीं के आधार पे ये चलता है। दुर्गुण जो आसुरी संपद है इनका सेनापति है भ्रम रूपी भीष्म, और पुण्य रूपी सद्गुण रूपी इनके सेना का सेनापति किसको बताया, भाव रूपी भीम को। और अर्जुन कहता, दुर्योधन कहता है इसको जीतना आसान है, भाव को बदलना आसान है, भ्रम को तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भीम के द्वारा रक्षित सेना जीतना सुलभ है, और भ्रम के द्वारा रक्षित, भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना जीतने में दुर्लभ है। इसके बाद जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, न गुरु ज्ञान दाता न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। मतलब क्या है, जब वह प्राप्ति होती है तो सब छूट जाते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही छूट जाते हैं, न ज्ञान रह जाता है न अज्ञान रह जाता है, कुछ भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है अज्ञान भी नहीं है, क्या है, शून्य की अवस्था है। यही परम की स्थिति है, यही गुरु का गुरुत्व है। गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा, जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। अर्जुन से कह रहे हैं तू मुझ में निवास करेगा, ऐसी अवस्था में गुरु का विलय भी हो जाता है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतरा रहा था। गुरु, वही बताया ना कि हम गुरु से कैसे युद्ध लड़ेंगे, हम भीष्म से कैसे युद्ध लड़ेंगे, पितामह हैं। आगे क्या कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमहीपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। क्या कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि इन गुरु को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का भी अन्न श्रेयस्कर समझता हूँ मैं, लेकिन इन गुरु को नहीं मारूंगा।
हम भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन गुरु को नहीं मारेंगे। भिक्षाटन करके हम जीवन को जीना श्रेयस्कर समझ रहे हैं, लेकिन गुरु को मारकर हम राज्य नहीं प्राप्त करना चाह रहे। यहां भिक्षाटन का मतलब क्या है? भिक्षाटन का मतलब यहां है कि उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं है। यहां भिक्षाटन का मतलब उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं है कि हम अपनी आजीविका के लिए भीख मांग लेंगे और उससे आजीविका का पालन कर लेंगे। ये नहीं है। यहां भिक्षाटन का मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है उस परमात्मा से जो गुरु ने ज्ञान दिया हमको। गुरु ने हमको क्या भान करवाया? द्वैत का भान करवाया। तो गुरु ने जो हमको भान करवाया है कि हम उससे अलग हो गए हैं, उस सत्ता से जुड़ना है, तो कह रहा है कि उस सत्ता से हम जुड़ेंगे, लेकिन कैसे? भिक्षाटन करके। भिक्षाटन मतलब, भिक्षाटन का मतलब कि हम संतों की, महापुरुषों की, ऐसे लोगों की सेवा के द्वारा उनसे भिक्षाटन। अब जब हम सेवा करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं? आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हाँ, जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? आशीर्वाद। तो कह रहा है मतलब हम सेवा, सेवा का काम किसका बताया? कि शूद्र का कार्य क्या है? सेवा करना है। तो कह रहा है हम यही कार्य करके हम उसको प्राप्त कर लेंगे। हम उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन कैसे? सेवा के द्वारा, टूटी फूटी सेवा के द्वारा, उनसे कल्याण की याचना करके। वही भिक्षा है। तो क्या हम उससे, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। शूद्र को क्या बताया? शूद्र युद्ध नहीं करता है। शूद्र क्या करता है? सेवा करके आशीर्वचन प्राप्त करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, और अपने अंदर में दैवी शक्ति का बाहुल्य करता है। जब अपने अंदर में दैवी शक्ति का बाहुल्य होता है, मजबूत होता है, तो वैश्य श्रेणी का साधक बनता है। वैश्य श्रेणी से क्षत्रिय श्रेणी का। अर्जुन तो क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, लेकिन कह रहा है हम युद्ध नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। अर्जुन को भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं, तू क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, तुझे युद्ध करके ये चीजें प्राप्त करनी है। अर्जुन कह रहा नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सेवा करेंगे। हम युद्ध नहीं कर सकते, हम गुरु को और पितामह को, अपने भाई बंधुओं को नहीं मार सकते। जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता है। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा सनह सनह, धीरे धीरे ब्रह्म पीयूष प्राप्त करेंगे। किंतु यह परिवार ना छूटे, हम भी यही चाहते हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं। आज समाज में हम चाहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति हो, हम चाहते हैं सुख शांति प्राप्त हो, लेकिन परिवार के साथ में। परिवार के बिना हम कुछ नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन भी यही चाह रहा था कि हम इन परिवार के साथ में रहते हुए, भिक्षाटन करते हुए हम उस चीज को कैसे प्राप्त कर ले। अर्जुन का ये मानना था। तो संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। भौतिक जगत में हम सब यही कर रहे हैं कि किसी चीज को, उस सत्ता को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम मुक्त हों, हमारे विकार समाप्त हो, लेकिन ये समाप्त हो, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो। किसी के आशीर्वचन से प्राप्त समाप्त हो जाएं, किसी की भक्ति से समाप्त हो जाएं। चाहे हमें संतों की, महापुरुष, आज भीड़ क्यों लगी रहती है संतों महापुरुषों के पीछे? क्योंकि वो चाहते हैं कि भिक्षाटन वही है। हम उनके पास जाते हैं क्या क्या करने?
कुछ उम्मीद लेके कुछ दे देंगे, कुछ आशीर्वचन दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे अंदर में क्षत्रियत्व तो नहीं है, हम उस जैसे उन्होंने युद्ध करके प्राप्त किया है, हम वैसे युद्ध करने लायक नहीं है। हम उनसे ही थोड़े से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, हमको कि हमें युद्ध ना करना पड़े, हम अपने परिवार के साथ में रहना चाहते हैं। तो पारिवारिक स्नेह संबंध ना मारना पड़े, मुक्ति भी सनह सनह मिल जाए, धीरे धीरे मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रभावित है, क्षत्रिवत प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। जिसके अंदर में क्षत्रियत्व है, जो क्षत्रिय है, वो भिक्षाटन करके अपने आप को उस अंतिम लक्ष्य तक ले जाए, ये उसका धर्म नहीं है। स्वयं ना करके याचना करना ही भिक्षाम है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के धम्मदायाद सुत्त में इसका वर्णन किया है। इस भिक्षाटन को, इस भिक्षान को आमिष दायात कहकर हेय माना है। हेय मतलब त्याज्य माना है। मतलब भगवान बुद्ध ने क्या कहा है अपने भिक्षुओं को कि इसको इस प्रकार, मतलब कि अंदर में जो युद्ध है अंतःकरण में, वहां पर विकारों को नष्ट ना करके सिर्फ सेवा याचना के द्वारा अपने आप को अगर ये काम कर रहे हो तो उसको हेय कहा है, मतलब दुख कहा है। जबकि शरीर यापन से तो सभी भिक्षु थे, शरीर यापन से उनके पास गृहस्थी नहीं होती है, उनके पास धन नहीं होता है, उनके पास भोजन के लिए उनका कुछ नियम होता है कि हम इस भिक्षा में हमारे जो भी चीज आ जाएगी उसको ही स्वीकार कर लेंगे। शरीर यापन के लिए तो वो भिक्षु ही थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने इस भिक्षान को आमिष दायद मतलब हेय कह के मना किया है, इसको नहीं करना है, मतलब युद्ध करना है। भगवान बुद्ध भी युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। कौन से युद्ध को करने के लिए कह रहे हैं? कि अंतःकरण में जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि क्या है, ये जो वृत्तियां हैं इनको समाप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि भी, भगवान बुद्ध भी, भगवान कृष्ण भी, सभी इन चीजों को कह रहे हैं। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। इस गुरुजनों को मारकर क्या मिलेगा? अरे द्वैत रूपी आचरण द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह पितामह, इन लोगों को मारकर क्या मिलेगा? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था यही कि भजन से, ध्यान से, इन वृत्तियों के नाश करने से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। हम लोग भी आज यही लिए जाते हैं, चलो साधना करेंगे थोड़ा सुख बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। महर्षि पतंजलि ने क्या बताया? इतना संघर्ष झेलने के बाद भी शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। तो उसी के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये वितर्क आता, हम तो सोचते हैं कुछ मिलेगा, वहां जाते हैं तो कुछ होता है। यह वितर्क प्रारंभिक अवस्था में बाधक बनता है। ठीक है, तो इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कुछ पूछना है तो बताएं। प्रश्न भी आपके होने चाहिए, जो भी प्रश्न हो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एक क्लास है, कोई आध्यात्मिक ऐसे लेक्चर तो है नहीं कि सिर्फ सुन लिए और स्वीकार कर लिए, हाँ बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। तो आपके जो प्रश्न होंगे उससे चीजें और स्पष्ट होती हैं। होना चाहिए प्रश्न, आपको खोजना चाहिए। जो बातें कही जा रही हैं ऐसे अंधविश्वास में नहीं मान लेना।
श्रद्धा से नहीं मान लेना है, उसको विवेक से मानना है, बुद्धि के स्तर पे स्वीकार करना है। सही है तो स्वीकार करना है, नहीं सही है तो क्यों स्वीकार करें हम, किसी बात को क्यों माने। हमारी भी कोई ना कोई मान्यता होती है जीवन की। उसका खंडन इतना सहजता से नहीं होना चाहिए। हाँ दीपक जी कुछ पूछना है। जी सर, जी अध्याय का जो प्रथम पंक्ति था जो है वो थोड़ा सा जो है क्लियर हो जाता तो अच्छा रहता था। प्रारंभ कल कल अभी चर्चा करेंगे, कुछ अच्छा कार्यक्रम है मेरा 7:30 से अच्छा आगे का। ठीक है, जी सर जी। कल चर्चा करेंगे। हाँ अच्छा समाप्त करते हैं। अच्छा सर, इसका पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगा क्या सर इसका? हाँ हाँ पीडीएफ पीडीएफ भेज देंगे, भेजा हूँ पहले भी, भेज देंगे आपको, हाँ मैसेज कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। जी 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 हम ठीक है। ओम ठीक है। हरि हरिओम गुरुजी। ओम सभी। हरि हरिओम सर। हरि ओम।